नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। पूर्व सांसद दाऊद अहमद पर प्रशासन का शिकंजा। बहुमंजिला इमारत को जमींदोज करने की कार्रवाई हुई है शुरू और अवैध रूप से ये बहुमंजिला इमारत बनाई गई थी। रिवर बैंक कॉलोनी में बनी है ये बहुमंजिला इमारत, जिस पर अब ये सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन जो है अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहा है। इससे पहले बाकायदा वक्त दिया जाता है कि आप जवाब दें किन नियमों के तहत आपने इसका निर्माण किया और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई होती है। बाकायदा पूरा वक्त देने के बाद तो अवैध रूप से बनाई गई बहुमंजिला इमारत। अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, जरा पूरी हिस्ट्री बताइए इस इमारत की भी और जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। देखिए, सूरज आज निकलने के साथ साथ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन ने फुल प्रूफ व्यवस्था करके कार्रवाई शुरू की है। एक्चुअली रिवर बैंक कॉलोनी का जो इलाका है, इससे सटा हुआ इलाका रेजिडेंसी का है। रेजिडेंसी वो जगह है जहां पर 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज रहा करते थे और भारतीय सेना ने अंग्रेजों को इसी रेजिडेंसी के इलाके में घेर करके हराया था। तो ये मॉन्यूमेंट के क्षेत्र में आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंडर में तमाम जगहें आती हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो नियम है कि इसके आसपास, यानी इस तरह की जो बिल्डिंगें होती है मॉन्यूमेंट के आसपास, बहुमंजिला इमारत नहीं बनाई जा सकती है। तो ये करीब 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था दाऊद अहमद का। जमीन की कॉस्टिंग से लेकर के अगर निर्माण की कॉस्टिंग देखेंगे तो 100 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट था और जिसमें बहुमंजिला इमारत जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स बना रहे थे और बनाने से बल्कि पूरा निर्माण कार्य पूरा हो गया था और फिनिशिंग का काम सिर्फ जो है बाकी था। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन लगातार अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा था कि निर्माण ना हो, लेकिन दाऊद अहमद की अपनी एक हिस्ट्री है। दाऊद अहमद बहुजन समाज पार्टी से सांसद भी रहे हैं, अमृता वक्त समाजवादी पार्टी में वो शामिल हैं। तो ऐसे में वो शहर के जाने माने जो है भूमि संबंधित कार्यों में लिप्त भी हो रहे हैं। उनका निर्माण कार्य लगातार जारी रहा, लेकिन इस सबके बावजूद जिला प्रशासन ने लगातार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भी पत्र लिखा। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने डीएम को दिशा निर्देशित किया कि इस बिल्डिंग को अवैध गिराया जाए, क्योंकि मॉन्यूमेंट नियम के तहत ये अवैध थी। इसके बाद दाऊद की टीम हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट से जो है उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती है। तो आज जैसे ही सूरज निकला उसके साथ साथ कार्रवाई शुरू हो गई, यानी हाई कोर्ट और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग दोनों से कोई रिलीफ न मिलने के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। ठीक, आप रहिए हमारे साथ। तो ये कार्रवाई बाकायदा पूरा वक्त दिया गया और जवाब मांगा गया और उसके बाद जब स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है, नियम कायदे कानून का पालन नहीं होता, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक से अस्पताल जा रहे युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। तो जौनपुर में ये हादसा हुआ है। बदलापुर थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर सड़क हादसा और 3 लोगों की इसमें जान चली गई। उधर बुलंदशहर में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। यहां पर हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। गंगा स्नान कर ये वापस लौट रहे थे कार सवार। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो यहां पर भी एक हादसा हुआ। बुलंदशहर में गंगा स्नान करके ये लोग वापस लौट रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसे का शिकार होते हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत होती है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत अचानक खराब हो गई है। कल्याण सिंह को लखनऊ के लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया है। तो अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, क्या हुआ है जरा बताइएगा। तबीयत सीजनल है या फिर कोई और वजह है? देखिए, जो लोहिया इंस्टीट्यूट के स्पोक पर्सन है, उन्होंने बताया है कि देर रात यानी करीब 11 बजे के लगभग पूर्व मुख्यमंत्री को लोहिया इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया है। जो परेशानियां उनको हैं वो चिकित्सकों के अनुसार थोड़ा सा एज का भी मामला है, क्योंकि उनकी उम्र जो है 80 से ऊपर है। तो ऐसे में जो एज संबंधी बीमारियां आती हैं तो वो उन बीमारियों ने भी उनको घेर रखा है। बाकी उनको पेट में तकलीफ थी। हालांकि चिकित्सकों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। कोई बहुत ज्यादा इस तरह से
मेडिकल के पैमाने पर बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। और आज सब सुचारू रूप से आज सारी जांचें, अल्ट्रासाउंड से लेकर के ब्लड और तमाम जांचें फिर से करी जाएंगी। और लोहिया इंस्टीट्यूट आज दोपहर तक एक मेडिकल बुलेटिन भी उनकी सेहत को लेकर के जारी करेगा। फिलहाल जो चिकित्सकों ने कहा है कि कम से कम लखनऊ में जो चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध है उसके अनुसार उनकी स्थिति कंट्रोल में है। और चिकित्सकों की एक टीम, करीब 4 लोगों का पैनल बनाया गया है जो उनकी पूरी सेहत पर नजर भी रख रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बात करते हैं कुछ और खबरों की। योगी सरकार के वृक्षारोपण का महाअभियान आज है। एक दिन में लगाए जाएंगे 25 करोड़ पौधे। सुल्तानपुर में सीएम योगी करेंगे वृक्षारोपण। 1 से 7 जुलाई के बीच लगाए जाने हैं 30 करोड़ पौधे। तो ये एक टारगेट है, एक डेडलाइन, एक समय सीमा। और आज भी जो है मुख्यमंत्री देखिए सुल्तानपुर में वृक्षारोपण करेंगे। तो वृक्षारोपण का महाअभियान आज सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वृक्षारोपण करेंगे और एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले आपने देखा था लखनऊ में मुख्यमंत्री ने, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये फाइल लखनऊ में जब उन्होंने वृक्षारोपण किया था। और सुल्तानपुर की जो तस्वीरें आएंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है। और आप भी अगर आपके आसपास इस तरह का स्पेस है, अगर आप रहते हैं जहां पर आप पौधे लगा सकते हैं तो प्लीज लगाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की। सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी के खाते में कुल 67 सीटें गई हैं, जिनमें से 65 सीट बीजेपी ने अकेले दम पर जीती हैं और 2 सीट उसकी सहयोगी पार्टियों को मिली है। बीजेपी ने इस बार समाजवादी पार्टी के किले में भी सेंध लगा दी। कन्नौज और बदायूं में भी इस बार कमल खिला, जबकि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में भी बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की। इसके अलावा अमेठी में भी बीजेपी ने ही दम दिखाया। जिला पंचायत में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है और अब 2022 में भी क्लीन स्वीप करने का दावा कर रही है। तो पंचायत चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी जीती और इसे एक लिटमस टेस्ट समझिए, एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और कुछ वैसा ही हुआ। और जाहिर सी बात है जो मैसेज, अमूमन कोशिश ये होती है कि मैसेज क्या जा रहा है, तो जो मैसेज गया उसमें ये बात कि बीजेपी की स्वीकार्यता है और ये बरकरार रहेगी विधानसभा चुनाव में भी और यकीनन बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इस तरह का दावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। इन नतीजों के बाद से खासतौर से वो उत्साहित हैं। और जिस तरह से सपा की गढ़ में सेंध लगाते हैं, रायबरेली का भी हमने जिक्र किया और कार्यकर्ताओं का उत्साह फिर यकीनन बनता भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में मिली जीत पर बधाई देते हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा है, जिला पंचायत अध्यक्ष के विजयी सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। आप सबकी ये जीत भारत की पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में मिली जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा है, यूपी जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और बीजेपी संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में मिली जीत पर बधाई दी। अमित शाह ने लिखा है, उत्तर प्रदेश पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की भव्य जीत पर योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार प्रदेश के किसान, गरीब और वंचित वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा कर प्रगति के नए मापदंड स्थापित करती रहेगी।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर धनबल और बाहुबल के जरिए जीत हासिल करने का आरोप लगाया। साथ ही प्रशासन और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि जिला पंचायत चुनाव की धांधली का जवाब यूपी की जनता 2022 के चुनाव में देगी। पंचायत चुनाव में जीत पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब दिया। सीएम योगी ने उदाहरण देकर बताया कि जिस जिले में बीजेपी के कई सांसद विधायक मंत्री हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी कैसे जीती है। सीएम ने कहा है कि ये गुंडागर्दी पर जीत है। साथ ही 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का उन्होंने दावा किया। विपक्ष के गठबंधन पर भी करारावार किया। ओवैसी के बयान पर भी सीएम योगी ने कहा है कि कोई कुछ भी कर ले, 2022 जीत बीजेपी की होगी। पंचायत चुनाव में जीत के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सीएम योगी से मुलाकात की। उसी दौरान सीएम ने अखिलेश को भी जवाब दिया। 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर हम लोकसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे आता है। तब उन्होंने मांग की थी कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव है तो अब वो प्रशासन पे आरोप लगाने लग गए। केवल 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा, आधुनिक विश्व का सत्य, शाश्वत, महान सनातन धर्म एवं संस्कृति से परिचित कराने वाले युवा सन्यासी, अद्वितीय चिंतक, भारतीय मेधा के अप्रतिम प्रतिमान, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युग प्रवर्तक, संपूर्ण भारतवर्ष के गौरव, श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया है। ट्वीट कर सीएम ने कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी, पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक श्री पिंगली वेंकैया जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां पर नहर में कार गिर गई और फौजी समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। गंगा स्नान करके ये लोग लौट रहे थे। 4 लोग औरंगाबाद का रहने वाला था ये परिवार। फौजी नितिन लोधी 1 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। कल छुट्टी पूरी करके ड्यूटी पर लौटना था, लेकिन वो इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। बुलंदशहर में दर्दनाक हादसा, जहां पर नहर में कार गिरने से फौजी समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर हरदोई से आ रही है, जहां 2 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर जो है गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 16 करोड़ का डोडा बरामद हुआ है। ट्रक से ये ले जा रहे थे। 16 क्विंटल 85 किलो डोडा झारखंड से बरेली ले जा रहे थे। मादक पदार्थ यूपी, पंजाब और हरियाणा में इसकी तस्करी करते थे। एसटीएफ ने बिलग्राम इलाके में ये बड़ी कार्रवाई की है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 17 कुंटल डोडा बरामद किया गया है और जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है। ये दोनों अभियुक्त मुस्तकीम और दिलशाद थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं।
ये पता लगाया जा रहा है कि जहां पर ये सप्लाई करने वाले थे, कहां सप्लाई करेंगे, उस संबंध में छानबीन की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। आगरा में कलेक्शन एजेंसी लूट कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एजेंट कलेक्शन से थाना शमशाबाद इलाके में तकरीबन 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। हालांकि पुलिस ने जब खुलासा किया तो पता चला कि ये लूट नहीं, महज एक चोरी थी। दरअसल एजेंट फाइनेंस का कैश कलेक्शन करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक ढाबे से बैग चोरी हो गया, लेकिन कलेक्शन एजेंट ने पुलिस को लूट की सूचना दी थी। इस मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि ढाबे से चोरी करने वाला एक बड़ा गैंग है जो चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। पुलिस ने गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 55,000 रुपए कैश बरामद किए गए। साजिद उर्फ भोला है, इस पे कुल 17 मुकदमे हैं। थाना एतमादुल्लाह से 11, खंदौली से 5 और शमशाबाद से 2 मुकदमे हैं। जो बरामदगी है, इनके पास से 55,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक सैमसंग का टैबलेट बरामद हुआ है जो इनके द्वारा तोड़ दिया गया। इनको ऐसा लगा कि सैमसंग का जो टैबलेट है इससे सर्विलांस टीम इनको पकड़ सकती है, तो इन लोगों ने उस टैबलेट को तोड़ दिया। साथ के साथ 2 तमंचे, 8 कारतूस और 2 चाकू, इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। उधर बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के सरारी गांव में ताश के पत्ते खेलने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। देखिए। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र के सरारी गांव में ताश के पत्ते खेलने को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के करीब 6 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान हंगामे और बवाल में बीच बचाव करने आए एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने मृतक बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें एक तरफ से 1 व्यक्ति और दूसरी तरफ से 3 व्यक्ति घायल हैं। इसमें दौरान इलाज आज रघुवीर मौर्य, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में अभियोग को उचित धाराओं में तरमीम किया जा रहा है तथा दोनों पक्षों से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। दरअसल सरारी गांव में कुछ लोग ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे, लेकिन हार जीत को लेकर 2 लड़कों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक हो गई। अंबेडकर नगर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। सीसीटीवी में आतंक कैद हुआ, जहां बाइक सवार 2 आरोपी एक युवक पर फायरिंग करते नजर आए हैं। जानकारी के मुताबिक युवक के पिता की पहले हत्या हो चुकी है और बदमाश इस बार युवक की हत्या के इरादे से आए थे, लेकिन युवक की जान बाल बाल बच गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। मामला पूरनपुर कोतवाली के पिपरिया जयभद्र गांव का है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले महिला ने थाने में जान का खतरा बताकर शिकायत दर्ज कराई थी और सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन महिला को सुरक्षा नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया है कि इनके गांव का ही ये कपिल पांडे नाम के व्यक्ति ने इनको गोली मारी है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। और इन्होंने ये भी बताया कि इनमें आपस में कुछ रंजिश चल रही थी और कपिल पांडे के खिलाफ मृतका महिला के देवर ने एक एफआईआर पंजीकृत कराई थी मई महीने में, और उसी की रंजिश के चलते इसने ये घटना को अंजाम दिया है। आगरा में एक सनकी युवक की करतूत सामने आई है। युवक ने एक कुत्ते की गोली मारकर हत्या कर दी, उसके बाद कुत्ते को घसीटकर कार में डाल लिया। पूरा मामला थाना सदर का है, जहां गौरव भार्गव नाम के सनकी युवक का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो देख के आप भी सोच सकते हैं कि किस तरह का सनकी व्यक्ति है ये। थाना सदर क्षेत्र में एक कुत्ते को गोली मारने की खबर और उसके सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को कहीं से प्राप्त हुआ था। इमीडिएटली उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत पहले किया गया है। जो व्यक्ति उसमें आइडेंटिफाई हुआ है उसका नाम गौरव भार्गव है और उसी की पिस्टल से संभवतः लाइसेंसी पिस्टल से उसने गोली मारने की सूचना हम लोगों को मिली है। फिलहाल उसको हिरासत में लिया गया है। मौके से जो भी खाली खोखा है उसको बरामद किया गया है।
मेरठ में हॉरर किलिंग की दो बड़ी वारदातें सामने आई और दोनों ही खबरें हैरान कर देने वाली है। पहली तस्वीर आप मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र के भूसा मंडी इलाके की देख रहे हैं, जहां बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने प्लानिंग के साथ पहले प्रेमी को फोन करवाकर बुलाया और फिर प्रेमी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी तस्वीर मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के भदौली गांव की है। यहां प्रेमी और प्रेमिका की हत्या करने का मामला सामने आया है। खरखौदा थाना के भदौली गांव में अपनी ही लड़की के प्रेम प्रसंग से नाराज एक पिता ने अपनी बेटी और प्रेमी की हत्या कर दी है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले प्रेमी आरिफ को गोली मारी और उसके बाद अपनी बेटी को भी गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और अब एक राहत देने वाली खबर की बात करेंगे तो दिल्ली एनसीआर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। कल दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में जोरदार बारिश हुई। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। झमाझम बारिश की वजह से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। कल शाम को भी एनसीआर में बारिश हुई। बारिश की वजह से मौसम काफी सुहाना हो गया था। तो बारिश की वजह से आप देखिए कि गर्मी से राहत मिली, नहीं तो जिस तरह से गर्मी बढ़ी हुई थी, पारा इतना ज़्यादा था कि लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल था और उस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। माना गया कि मानसून इस बार लेट आएगा, लेकिन शुक्र रहा कि तकरीबन जो एक भविष्यवाणी की गई थी कि 15 से 20 दिन बाद आएगा, मानसून पहले आया और लोगों को राहत मिली।